जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे फूल के ए टू जेड पार्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे कि बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुंकेसर वर्ग क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है। इस सब के बारे में हम लोग कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं। जैसे ध्यान दीजिए, ये फूल हो गया। फूल का जो अध्ययन है इसको एंथोलॉजी कहते हैं। फूल का जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहलाता है। फूल जो है पौधा का प्रमुख जनन अंग होता है। इसी के द्वारा पौधा अपना नया जनरेशन तैयार करता है। इसका जनरेशन जो है इसी से बढ़ता है। किससे? फूल के द्वारा ही। फूल का मुख्य काम क्या रहता है? पौधों में फल का निर्माण करना। फूल का जो मुख्य काम क्या रहता है? पौधा में फल का निर्माण करवाना। अब देखिए, फूल के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। फूल के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जो फूल को सिर्फ सहायता देने के लिए होते हैं। जैसे में इसको देखिए आप, ये जो डंटी है इसी पकड़ कर हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं, इसको बोलते हैं वृंत। ये सिर्फ सहायता देने के लिए इसमें होता है। किसमें? फूल में। अब ध्यान दीजिए, इस गोल आकार का आपको रचना दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पुष्पासन। इसी पर फूल जो है बैठता है, पुष्पासन बोलते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार का पत्ती भी देखते होंगे उस फूल में, हरा टाइप को जो रहता है, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज बोलते हैं। जैसे इस प्रकार से है, इस प्रकार जो पत्ती रहती है, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा यहाँ से, इस प्रकार से जो रहती है इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज बोलते हैं। यहाँ जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज बोलते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पुष्पासन हो गया ये। पुष्पासन जिस पर फूल बैठता है इसी को पुष्पासन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया बाह्य दलपुंज हो गया। अब फूल में कुछ पत्तियां भी रहती है। अब पत्तियां हो सकती है लाल होगी, गुलाब, पिंक, उजला हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दलपुंज। जो इस प्रकार यहाँ पर है इसको क्या बोलेंगे? दलपुंज बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फूल है, इसका एक पत्ती ले लिया, पत्ती हो गया ये, किस प्रकार का है? लाल है, इसी को बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, ये लाल उजला इसलिए क्यों होता है? इस सब देखिए, रात में जो फूल खिलते हैं उसका रंग सफेद होता है, उजला टाइप के होते हैं। वो रात में ही कीट और जल पानी जो भी होता है उससे अपना परागण क्रिया करती है। लेकिन जो दिन दिन में जो फूल खिलते हैं वो कम गमकते हैं, कम महकता है। ठीक है, और इसमें जो कलर होता है, विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं। ऐसा इसलिए कलर इसलिए फूल में होता है ताकि वो कीट भौरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं, इसको पुष्पासन बोल दिए, विरिंत बोल दिए, इसको बाह्य दलपुंज बोल दिए। अब ध्यान दीजिए, पुष्प में एक और भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं? ये लोटे का आकार का दिख रहा है, इसको बोलते हैं अंडाशय। अब इसको हम समझ लिए बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है। अब हम लोग पुमंग को समझेंगे। पुमंग क्या होता है? पुमंग जो होता है पुष्प के नर भाग होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अलग से समझते हैं। जयांग जो होता है, जयांग भी पुष्प का मादा भाग होते हैं। अब ध्यान दीजिए, पुष्प में हम लोग इस प्रकार की भी रचना देखते हैं। कभी कभी, कभी कभी नहीं, हमेशा इस टाइप को जो रचना रहती है इसको क्या बोलते हैं? यही है पुष्प का नर भाग। लेकिन ये जो लोटा टाइप का है इसको बोलते हैं जयांग। तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। यही है हमारा पुष्प का नर भाग और मादा भाग। तो चलिए ध्यान देंगे, पुष्प का जो मादा भाग होते हैं, मेल एंड्रोसियम इसको बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। मेल पार्ट्स होता है, नर भाग जिसको बोलते हैं, मादा नहीं बोलते, मादा नीचे है। नर भाग हो गया ये, इसको मेल एंड्रोसियम बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। अब इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए, पुंकेसर हो जाता है, पुंकेसर जिसको फिलामेंट बोलते हैं, परागकोश हो जाता है जिसको एंथर बोलते हैं, परागकण होता है जिसको पोलन ग्रेन बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कहाँ पर होता है ये सब। ध्यान दीजिए, इस टाइप का आपको एक दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पुमंग बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, पुमंग के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? अब ध्यान दीजिए, ये पूरा जो क्या है इस टाइप को है, इसको बोलते हैं सीधा गया है, इसको बोलते हैं पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ऊपर जा कैसे करके गठिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग परागकोश। इसको क्या बोलते हैं? परागकोश। अब परागकोश में कुछ कण होते हैं इस टाइप के, इसी को बोलते हैं परागकण। छोटे छोटे कण पाए जाते हैं परागकोश में, उसी को परागकण बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं फीमेल
फीमेल भाग इसका फूल का, जिसको गायनोसियम बोलते हैं, हिंदी में जयांग बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। इस टाइप का आपको लोटा के आकार का आपको आकृति दिख रहा है, इसको बोलते हैं अंडाशय। यही अंडाशय देखिए आप क्या हो गया, सीधा होना शुरू हो गया है यहाँ से यहाँ तक। इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका स्टाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। यही वर्तिका ऊपर जाकर क्या हो जाता है, समाप्त होने के कगार पर आ जाता है, जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसी को बोलते हैं वर्तिकाग्र। अब ध्यान दीजिए, परागकोश हो गया, ये भी तो परागकोश ही है। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इस परागकण को मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, यही परागकण कहाँ से वर्तिकाग्र पर जो पहुंच गया, वही धीरे धीरे क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, मादा भाग के अंडाशय में पहुंच जाता है। और यहाँ जो पहुंच जाता है इसी को निषेचन बोलते हैं। ठीक है। अब फूल में निषेचन कैसे होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको अलग से हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।